आदिवासियों की जमीन अब बिकना शुरू हो गया, तो क्या कुछ बोलिएगा निकल कर? देखिए, जब से आदिवासियों का ज़मीन बिहार में बिकना शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश है। जब 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो करीबन 15-16 साल तक यहाँ भी झारखंड जैसा कानून आदिवासियों के लिए था और आज वो कानून बदल गया है। आज आदिवासियों की ज़मीन बिना परमिशन का बिक रहा है। इसके पीछे ये रीजन ये रहा है, ये संकेत ये दे रहा है कि हर हालत से यहाँ के आदिवासियों को गरीब किया जाए। तो आदिवासियों की जमीन बिक रहा तो आदिवासियों के बीच तो अमीर का माहौल बन गया होगा। अमीर का माहौल बनना, जो जमीन हमारे पास कल सड़कों में थी वो जमीन आज बिक रही है। क्या 10 साल के बाद वो आदिवासी पुनः वो जमीन को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो हमारी गरीबी हो रही है। दूसरी बात है कि आज हमारे लोगों का जब जमीन बिक रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ छल हो रहा है, क्योंकि सभी आदिवासी लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उन लोगों को पूरी कानून की जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे बीच में जो भी संवैधानिक कानून है या जो अधिकार है उसके बारे में कोई प्रचार प्रसार आज तक नहीं हुआ है। आप भी देखेंगे जमुई जिला में कितना आदिवासी लॉयर मिलेंगे आपको, एक या दो लॉयर मिलेंगे, उससे अधिक तो आपको लॉयर मिलेंगे नहीं। तो बताइए हमारे बीच में कानून का सलाहकार कौन बन करके आएगा? तो इस तरह करके अगर यहाँ की जमीन, आदिवासियों की जमीन अगर बिना परमिशन का बिकता है तो एक दिन ऐसे आएगा कि जमीन आदिवासियों को पुनः जंगल की ओर भागना पड़ेगा। जो सरकार कहती है कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, अब हमारा जमीन ही खत्म करता, हम विकास की ओर कहाँ जाएंगे? आदिवासी साथ शेड्यूल कास्ट के लेकर क्या कुछ मामला था? देखिए, ये जो शेड्यूल कास्ट है, जो अभी सबके पूरे देश में ही आपको पता होगा, जब इस देश में अंग्रेज लोग आए थे तो उसने हम आदिवासियों के लिए कानून लाया था, छोटा नागपुर एक्ट, संताल परगना एक्ट, ऐसा कुछ एक्ट आई। और उस एक्ट के तहत हम जो बिहार के लोग हैं, जो अभी हैं, जमुई है, मुंगेर हैं, आपका बांका है, भागलपुर है, कटिहार, पूर्णिया, इसी के तहत हम लोग गाइड होते हैं ताकि आदिवासियों की जमीन जब भी बिके तो परमिशन होना चाहिए तभी जमीन बिके। इससे क्या होगा कि उनकी जो जमीन है उनके बारे में एक लेखा जोखा होगा कि ये आदिवासी अगर जमीन बेच रहा है तो इनके पास कितना जमीन बच रहा है। अगर उनके पास जमीन बच रहा है तो वो बेच सकते हैं, तो जमीन बेचने का अधिकार लेकर रोकना कैसे रोका? तो इसलिए जो पुराना नियम था हमारे देश में हमारे आदिवासियों के लिए, वो नियम पुनः बहाल हो ताकि बिना कलेक्टर का आदेश से आदिवासियों का जमीन ना बिके। ये अगर हो जाए तो जो निरीह आदिवासी लोग हैं, जिनको नहीं पता है कि हमारी जमीन बिकने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, उनकी जमीन बच जाएगी। जल जमीन जंगल ये किनका है? देखो, जल जंगल जमीन ये शुरू से आदिवासियों की आवाज़ रही है, लेकिन आज वर्तमान सरकार हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल कर चुके। आज आप देखेंगे हमारे पास जो ज़मीनें थी, सरकार के जो घर में जो ज़मीन थी उसमें भी हमारा रसीद नहीं कट रहा है। हमारे लोग जंगल की ज़मीन को काट करके खेत बनाए, उनसे भी हमारे लोगों को भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये आज तो जल जंगल जमीन हमारा सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। लोग बोलते हैं इस देश का आदिवासी मालिक है, सिर्फ हम उनको मालिक कहा गया है, लेकिन मालिक के रूप में हम लोगों को कभी चिन्हित नहीं किया। इस देश का राष्ट्र लड़ना है, इसलिए लड़ना है क्योंकि जब तक इस यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का बेटा, चकाई का कोई बेटा चकाई की जनता की आवाज़ बन करके नहीं उभरेगा, चकाई का विकास कभी नहीं होगा। पोलू सबरम आदि निर्दलीय चुनाव जीत कर जाता है सदन में, विधानसभा में, तो किन दलों के साथ पसंद करता है? देखिए, अगर मैं खुद चुनाव जीत करके जाता हूँ निर्दलीय से, या चकाई की जनता मुझे चुनाव करके भेजती है, तो चकाई की जनता की सुख दुख को देखते हुए हमें निर्णय लेना होगा। अच्छा, किधर व्यक्तिगत? हाँ, वो तो चलिए, इस बात में खुश है जी, खुश है। पोलू सबरम चकाई को जनता से क्या अपील करना चाहता है इस बार? मैं चकाई की जनता से इतना ही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक अगवा चुनना चाहते हैं या अपने लिए एक आवाज़ बनाना चाहते हैं या आवाज़ विधानसभा तक रखना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को चुन करके भेजें जो आपकी आवाज़ को रखें, ना कि आप पैसे के दम पर, ना वंशवाद को देख करके वोट करें, बल्कि एक अच्छे नेता को चुने जो चकाई की आवाज़ बने। पोलू सबरम यदि विधायक बनते हैं तो चकाई को जनता के सबसे पहले क्या गिफ्ट देंगे? देखिए, अगर मुझे यहाँ की जनता ने अगर चुना और मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं इस एरिया के लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा और उसके साथ साथ शिक्षा पे ज़्यादा व्यवस्था करूँगा।